मैं तालिबान को सलाम करता हूं। तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेना को शिकस्त दी है। इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया कहा। एक बार फिर ये एक तारीख दर्ज हुई है कि एक निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी है। काबुल के महल में तालिबान जब दाखिल हुए, उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर, कोई घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। नौमानी के इस बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट करके सफाई जारी करी है। उन्होंने ट्वीट में मीडिया को तालिबान और बोर्ड के मेंबर के निजी बयान को जोड़कर पेश नहीं करने को कहा है। बीजेपी ने जिस तरह सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया है, उन्हें खलनायक और देश की हर मुसीबत, चाहे वो कोरोना हो या कश्मीर हो, सबके लिए जिम्मेदार ठहराया है, उसे देखते हुए लगता है कि मोदी सरकार मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन तालिबान, जिसे वो हाल फिलहाल तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती थी या है, उसकी सरकार को रिकॉग्निशन देना मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगा। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को गोलबंद करने की बीजेपी की स्ट्रैटेजी को इससे झटका लग सकता है। बीजेपी के कट्टर हिंदू नेता जो वोटों के लिए मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ खड़े किए गए लोगों को मोदी सरकार को यह समझाना मुश्किल ही होगा कि अब तालिबान अच्छे लोग हो गए हैं। कपड़ों से दंगे करने वालों की पहचान करने वाले, शमशान घाट कब्रिस्तान की बराबरी करने वाले और अंदर घुसकर मारने वाले अब एकाएक तालिबान से दोस्ताना रिश्तों की बात करेंगे तो बीजेपी के वोटरों को इसे अपने गले से उतारने में तो मुश्किल होगी ही ना। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के साथ ही साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है और इसके साथ ही भारत की मोदी सरकार के लिए अब हालात पहले से ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। पाकिस्तान, अमेरिका या फिर रशिया के मुकाबले अफगानिस्तान में भारत कभी भी बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा है, लेकिन साउथ एशिया के पूरे रीजन में सिक्योरिटी और कल्चरल रिश्तों को आगे बढ़ाने में भारत का हमेशा से अहम रोल रहा है। हजारों की तादाद में अफगान सिटीजन पढ़ाई करने, इलाज कराने या काम के लिए भारत आते रहते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो खड़ा है वो ये है कि वो तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन यानी मान्यता दे या नहीं। क्या भारत अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन देगा? यह सवाल मुल्क के फॉरेन डिपार्टमेंट या मोदी सरकार के टॉप लीडरशिप के सामने तो है ही, पूरी दुनिया की नजर भी इसी पर है। लेकिन यह बेहद पेचीदा मामला है और इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में सियासत पढ़ाने के प्रोफेसर अमलेंदु मिश्रा, जो अफगानिस्तान पर किताब भी लिख चुके हैं, उनका मानना है कि भारत के लिए तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन देना डिप्लोमेटिक तौर पर तनी हुई रस्सी पर चलने के बराबर होगा और भारत को यह एश्योर करने के लिए खास कूटनीति की जरूरत होगी कि कश्मीर कहीं मुजाहिदीनों का अड्डा ना बन जाए। अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक चले मुल्ला उमर की तालिबान सरकार को भारत ने आखिरी दम तक रिकॉग्निशन नहीं दिया था। भारत का मानना था कि वो टेररिस्ट ग्रुप था और उसने सत्ता पर जबरन और वायलेंस के बल पर कब्जा किया था, जिसमें आम आवाम की ना तो हिस्सेदारी थी ना ही सहमति। भारत के हिसाब से वो पूरी तरह से अवैध यानी इल्लीगल सरकार थी। मौजूदा तालिबान को लेकर भी मोदी सरकार का हाल फिलहाल तक मानना था कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार के खिलाफ वायलेंस कर रहा है और उससे किसी तरह की बातचीत नहीं करी जा सकती है। हालांकि भारत ने दोहा में हुई अमेरिका तालिबान की बातचीत के बाद गुपचुप तरीके से तालिबान से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, ऐसा कहा जा रहा है, पर मोदी सरकार ने इसको वेरीफाई नहीं किया है।
इतने मॉरल यानी नैतिक स्टैंड के बावजूद सियासी पंडितों का मानना है कि इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तालिबान को सपोर्ट नहीं करना स्ट्रैटेजिक तौर से भारत के लिए उल्टा पड़ सकता है। आपको यहां पर बता दूं कि साल 1999 में अफगानिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के एक जहाज को हाईजैक करने वालों को हिफाजत के साथ जाने दिया था। भारत वो इंसिडेंट अभी तक नहीं भूला है। (1996 से 1999 के बीच तालिबान के खिलाफ रहे नॉर्दर्न अलायंस नाम से जाने जाने वाले अफगान कबायली नेताओं के साथ भारत ने हमेशा से करीबी रिश्ते रखे हैं। लेकिन अब जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद भारत को अपने पर्सनल इंटरेस्ट और रीजनल सिक्योरिटी की मजबूती के लिए तालिबान के साथ अपने खराब इतिहास को भूलना होगा। जानकारों का कहना है कि भारत इस हालात में अफगानिस्तान से मुंह मोड़कर अलग थलग पड़ सकता है। भारत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेस ना उभरे या कम से कम अफगानिस्तान भारत को लेकर न्यूट्रल ही रहे, इसके लिए तालिबान को रिकॉग्निशन देना मोदी सरकार की मजबूरी है। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद भारत में एक अलग किस्म का तमाशा चल रहा है और सियासी माहौल भी बेहद गर्म है। तालिबान के सपोर्ट में बयान देने वालों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस हो रही है। उत्तर प्रदेश की संभल सीट से एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के कब्जे की बराबरी भारत के आजादी के आंदोलन से करी है। इस बयान को लेकर बर्क के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संभल के एसपी चरकेश मिश्रा ने कहा कि राजेश सिंघल की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत सरकार की तरफ से डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसलिए इस तरह के बयान देशद्रोह की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कहा है कि बर्क के अलावा 2 और लोगों ने भी फेसबुक पर तालिबान के सपोर्ट में ऐसे ही बयानबाजी करी है और इन लोगों के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता दूं कि संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जर्नलिस्ट के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में था तब सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। वहां यानी अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था, तो वो भी अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। तालिबान वहां एक ताकत है और उसने अमेरिका के पैर वहां नहीं जमने दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद शफीकुर रहमान बर्क की इस बयानबाजी की बराबरी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस बयान से करी है जिसमें इमरान खान ने तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला करार दिया था। दूसरी तरफ तालिबान के दोबारा सत्ता में लौटने को लेकर नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया में अजीबोगरीब किस्म का तमाशा देखने को मिल रहा है। भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी के तालिबान को लेकर दिए बयान से खुद को अलग कर लिया है। बोर्ड ने कहा है कि उसने तालिबान और अफगानिस्तान की सियासी हालात पर कोई कमेंट नहीं किया है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में न सिर्फ तालिबान का सपोर्ट किया था बल्कि उनकी तारीफ भी करी थी। उन्होंने टेलीविजन चैनल आज तक से बात करते हुए तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बधाई दी और कहा कि हिंदी मुसलमान उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तालिबान को सलाम करता हूं। तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेना को शिकस्त दी है। इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया कहा था। नौमानी ने कहा कि एक बार फिर ये एक तारीख दर्ज हुई है कि एक निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी है। काबुल के महल में तालिबान जब दाखिल हुए, उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर, कोई घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। नौमानी के इस बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट करके सफाई जारी करी है। उन्होंने ट्वीट में मीडिया को तालिबान और बोर्ड के मेंबर के निजी बयान को जोड़कर पेश नहीं करने को कहा है।
उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान और अफगानिस्तान के सियासी हालात पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। कुछ मीडिया चैनल बोर्ड के कुछ मेंबर्स की निजी राय को बोर्ड का स्टैंड मानकर गलत बात पर बोर्ड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह बात जर्नलिज्म के उसूलों के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा है कि तालिबान का सपोर्ट करने वालों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में तकरीबन 46% औरतें चुनकर आई हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट के चुनाव में 56% औरतें चुनकर आई हैं और कुछ लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। वहां औरतों और बच्चों के साथ क्रूएलिटी करी जा रही है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी के चेहरों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। जबकि मोदी सरकार के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और उसका ध्यान अफगानिस्तान में फंसे इंडियंस को हिफाजत से वापस भारत लाने पर है। एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में रिपोर्टर से बातचीत में ये बातें कहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी सरकार का हाल के वक्त में तालिबान से कोई कांटेक्ट हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब ना देते हुए कहा कि इस वक्त हम काबुल में बदलते हालात को देख रहे हैं। तालिबान और उसके रिप्रेजेंटेटिव अब काबुल पहुंच गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें चीजों को वहां से शुरू करने की जरूरत है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से जब यह पूछा गया कि भारत तालिबान की लीडरशिप को कैसे देखता है और उसके साथ कैसे आगे बढ़ेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह अभी शुरुआती दिन है। दरअसल कुछ सियासी जानकारों ने इस बात पर फिक्र जताई है कि तालिबान की जीत से एक्साइटेड होकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तालिबान से जुड़े ग्रुप के लड़ाके घुसकर कहर ना बरपाएं और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल वहां ना करे, आतंकवादी गुट भारत में जिहाद के लिए तालिबान लड़ाकों को राजी ना कराए, इसके लिए भारत को अफगानिस्तान के साथ मिलकर ही रहना होगा। इसी तरह चाइना के साथ झड़प या सीमा विवाद में अफगानिस्तान बीजिंग का साथ ना दे, इसके लिए भी मोदी सरकार को तालिबान के साथ मिलकर रहना होगा। भारत के इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए मोदी सरकार को तालिबान को न सिर्फ रिकॉग्निशन यानी मान्यता देनी होगी, बल्कि उसे सपोर्ट भी देना होगा। उसकी डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल मदद भी करनी होगी, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन सियासी तमाशा यह है कि इससे सत्ता पर काबिज बीजेपी को राजनीतिक दिक्कतें जरूर हो सकती हैं। बीजेपी ने जिस तरह सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया है, उन्हें खलनायक और देश की हर मुसीबत, चाहे वो कोरोना हो या कश्मीर हो, सबके लिए जिम्मेदार ठहराया है, उसे देखते हुए लगता है कि मोदी सरकार मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन तालिबान, जिसे वो हाल फिलहाल तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती थी या है, उसकी सरकार को रिकॉग्निशन देना मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगा। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को गोलबंद करने की बीजेपी की स्ट्रैटेजी को इससे झटका लग सकता है। बीजेपी के कट्टर हिंदू नेता जो वोटों के लिए मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ खड़े किए गए लोगों को मोदी सरकार को यह समझाना मुश्किल ही होगा कि अब तालिबान अच्छे लोग हो गए हैं। कपड़ों से दंगे करने वालों की पहचान करने वाले, शमशान घाट कब्रिस्तान की बराबरी करने वाले और अंदर घुसकर मारने वाले अब एकाएक तालिबान से दोस्ताना रिश्तों की बात करेंगे तो बीजेपी के वोटरों को इसे अपने गले से उतारने में तो मुश्किल होगी ही ना। लेकिन जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और तालिबान को रिकॉग्निशन देने का मन बना रही है। इसे इससे समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने लंबी चुप्पी के बाद एक अहम बात कही, जिसे आने वाले वक्त के लिए पॉलिसी स्टेटमेंट माना जा सकता है।
उन्होंने सिक्योरिटी पर बनी कैबिनेट कमेटी की बैठक में कहा कि भारत अगले कुछ दिनों में उन अफगान भाइयों और बहनों की हर मुमकिन मदद करेगा जो उनकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है, मोदी सरकार अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहती है। अगले कुछ दिनों में इससे जुड़ा अहम ऐलान किया जा सकता है या कदम उठाया जा सकता है। इसे इससे भी समझा जा सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसे फॉरेन डिपार्टमेंट के टॉप सोर्स ने बताया है कि भारत तालिबान को सपोर्ट करने वाले पहले मुल्कों में नहीं होगा। मोदी सरकार देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी अपनाएगी और दूसरे डेमोक्रेटिक मुल्क क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको देखने के बाद ही हिसाब से फैसला करेगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।